मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद वो कर दिखाया है जो उनसे पहले के 14 प्रधानमंत्री मिलकर भी नहीं कर पाए। वो है देश को कर्जदार बनाने का काम। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आजादी से लेकर साल 2014 तक यानी कि 67 सालों में 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल मिला जुलाकर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। वहीं साल 2014 में मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद 9 सालों के दौरान उस कर्ज को बढ़ाकर 155 लाख करोड़ रुपए कर दिया। यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों के दौरान 100 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, देश में बहुत कुछ अभूतपूर्व हो रहा है। आज से 9 साल पहले किसने सोचा था कि जो पार्टी देश में अच्छे दिन लाने का सपना दिखा रही है, एक न्यू इंडिया बनाने का ख्वाब दिखा रही है, विश्व गुरु बनाने की बात कर रही है, वो सत्ता में आने के बाद सिर्फ एक ही चीज को बढ़ा रही है और वो है कर्ज, बहुत सारा कर्ज। छप्पड़ फाड़ टैक्स कलेक्शन होने के बावजूद मोदी सरकार इतनी बड़ी तादाद में कर्ज क्यों ले रही है? आखिर इन पैसों का किया क्या जा रहा है? इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ाने और टैक्स का बोझ लादने के बावजूद वो कौन सी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से देश को कर्ज के जाल में फंसाया जा रहा है? आज हर एक भारतीय पर कितना कर्ज है? जीडीपी वृद्धि के मुकाबले देश पर कर्ज का बोझ इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? आखिर इसका मतलब क्या है? और भी बहुत से सवालों का जवाब इस एपिसोड में मिलने वाला है। आप अंत तक बने रहिए। देश की अर्थव्यवस्था की हाल और हालात से जुड़ी कई नई सूचनाएं हम आपको उपलब्ध कराएंगे। मई 2014 का वो दिन कोई भी देशवासी कैसे भूल सकता है जब तमाम बड़े दावे, ख्वाब और उम्मीदों के रथ पर सवार होकर एक कालजयी और करिश्माई नेता नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। उनके शपथ लेने के साथ ही देश के करोड़ों लोगों को उम्मीद होने लगी कि अब देश बहुत जल्द विश्व गुरु बन जाएगा, दुनिया में हमारी पहचान फिर से सोने की चिड़िया वाली हो जाएगी, दुनिया के कोने कोने में हमारा डंका बजने लगेगा। आज 9 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। इस दौरान देश विश्व गुरु तो नहीं बना, हाँ कर्जदार ज़रूर बनता जा रहा है। पिछले 9 सालों के दौरान मोदी सरकार ने 100 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज जरूर ले लिया है। आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि देश के आज़ादी के 67 सालों के दौरान यानी कि 1947-48 से लेकर 2013-14 के बीच 14 प्रधानमंत्री हुए, जिसमें नेहरू, इंदिरा, राजीव, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सरकार तक शामिल हैं। उन्होंने कुल मिला जुलाकर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन आज वो कर्ज सिर्फ 9 सालों के दौरान ही 3 गुना बढ़ चुका है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, उसे भी आपको ध्यान से समझना होगा। देश पर कर्ज का बोझ तब बढ़ रहा है जब देश के टैक्स कलेक्शन में छप्पड़ फाड़ वृद्धि हो रही है। 2013-14 में जहां केंद्र ने टैक्स से कुल कमाई 11 लाख करोड़ रुपए की थी, वो अब 3 गुना बढ़कर 30 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो गया है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो देश का कर्ज हर साल 12% की रफ्तार से बढ़ रहा है। वहीं अगर जीडीपी वृद्धि की बात की जाए तो उसकी रफ्तार सिर्फ 9% सालाना दर के आसपास ही बनी हुई है। इसे और आसानी से आप इस तरह समझ सकते हैं कि भारत की जीडीपी की कुल वैल्यू साल 2013-14 में 125 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी, वो 2022-23 तक बढ़कर मात्र 272 लाख करोड़ रुपए तक ही पहुंच पाई है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि देश की जीडीपी ग्रोथ के मुकाबले कर्ज में तेजी से वृद्धि हो रहा है। सच्चाई तो यह है कि इस कर्ज का फायदा न तो गरीब न तो मिडिल क्लास को मिल रहा है। अगर फायदा होता तो पिछले कुछ सालों के दौरान ही 23 करोड़ लोग गरीबी की दलदल में नहीं जाते, 83% लोगों की आय में कमी न होती, 20 करोड़ लोग हर दिन भूखे पेट सोने को मजबूर न होते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि देश के ऊपर सिर्फ कर्ज ही बढ़ रहा है, बल्कि महंगाई भी सुरसा के मुंह की तरह दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। अगर तुलना की जाए तो दुनिया की सबसे महंगी रसोई गैस सिलेंडर, तीसरा सबसे महंगा पेट्रोल, 8वां सबसे महंगा डीजल भारत में ही बिक रहा है। देश और देशवासियों को यह बात समझ नहीं आ रहा है कि महंगाई का बोझ बढ़ाकर
जनता पर तमाम तरह के टैक्स का लोड डालकर विशेष श्रेणियों को मिलने वाली रियायतों और छूट को खत्म कर देश की संपत्तियों को थोक के भाव बेचकर भी लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज क्यों लिया जा रहा है। सरकार को इस बात का भी जवाब देना होगा कि आखिर जनता के खून पसीने की कमाई का उपयोग सेंट्रल विस्टा जैसी परियोजनाओं पर 20,000 करोड़ रुपए, सरकारी विज्ञापनों पर 6,500 करोड़ रुपए, मोदी जी के हवाई जहाज पर 8400 करोड़ रुपए, मोदी जी की विदेश यात्रा पर सैकड़ों करोड़ रुपए, आर्थिक भगोड़ों और चुनिंदा पूंजीपति मित्रों के 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का लोन राइट ऑफ यानी बट्टे खाते में क्यों डाला जा रहा है। ये सीधा सीधा जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं तो और क्या है। जनता का सवाल वाजिब है, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि सरकार का खजाना दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ रहा है। चाहे जीएसटी कलेक्शन की बात हो, चाहे पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से कमाई करने की बात हो, सरकार को हर जगह से छप्पड़ फाड़ कमाई हो रही है। ऐसे में इतनी बड़ी तादाद में कर्ज लेना हर तरीके से समझ से परे है।